जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ई-यूट्यूब पाठशाला सेंटर में। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। इससे पहले हमने संज्ञा के 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो उसकी यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, क्योंकि संज्ञा को समझने के बाद ही आपको सर्वनाम समझ में आने वाला है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि सर्वनाम क्या चीज़ होता है। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है, कैसा है, कितने प्रकार के होते, क्या है, हमने पिछले 2 वीडियो में अच्छे से चर्चा किया है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पहले देख लीजिए, अगर है तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। शब्द की पुनरावृत्ति, मतलब एक ही प्रकार के शब्द को रोकना, उसकी पुनरावृत्ति को रोकना सर्वनाम लाने का उद्देश्य है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ, रमा एक लड़की है, ठीक है। रमा एक लड़की है, रमा पढ़ती है, रमा के पास एक गाय है, रमा हर रोज़ मंदिर जाती है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रमा रमा बाद में आ रहा है ना, हर बार आ रहा है रमा। तो संज्ञा के बदले यदि कोई शब्द ला दी जाए, इस रमा के बदले यदि हमने कोई शब्द ला देते हैं, तब वो क्या होगा, वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यदि संज्ञा के बदले यदि हम कोई शब्द ला देते हैं तो हमारा वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे रमा, यदि मैं यहाँ वह लिख दूँ, यहाँ वह लिख दूँ और यहाँ वह लिख दूँ तो क्या होगा, रमा एक लड़की है, वह पढ़ती है, उसके पास, सॉरी है ना, यहाँ पे उसके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास है ना एक गाय है, वह हर रोज़ मंदिर जाती है। तो देखिए इस रमा एक संज्ञा है ना, कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये इस रमा की जगह हमने वह यूज़ किया, यहाँ उसके यूज़ किया, यहाँ भी वह यूज़ किया। तो इस रमा के बदले जो हमने वह उसके यूज़ किया है जो शब्द, वही हमारा सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग करने का कारण क्या है, ये भी मैंने बता दिया कि संज्ञा को बार बार नहीं लाना। ये तो संज्ञा मतलब एक ही शब्द का रिपीटिशन बार बार नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम ठीक करने के लिए, इस चीज़ को हम बचने के लिए कि पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सर्वनाम क्या चीज़ है, तो सर्वनाम एक विकारी है, ठीक है। ये सर्वनाम विकारी है। अब विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है। इस वीडियो में उसको पुराना दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद होता है कि सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। भेद मतलब है ना प्रकार। सर्वनाम के भेद मतलब होता है सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ से हम समझेंगे सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, एक होता है रूप के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर। तो सर्वनाम के 2 भेद होते हैं, 2 भेद, रूप के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। रूप के आधार पर कौन सा होता है, तो मौलिक या मूल, जिसका रूप में जन्म, जिसका जिस रूप में हो, जिसका जिस रूप में जन्म हुआ है वो होता है मूल होता है। और मूल की संख्या होती है 11, ठीक है। मूल सर्वनाम है और मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक है। पहला है आपका मूल सर्वनाम 11 है, जिसमें है आपका मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कौन, ठीक है, कौन, क्या, कोई और कुछ, ठीक है। ये आपके मूल सर्वनाम हैं, ये आपके मूल सर्वनाम हैं 11 प्रकार के। पूछेंगे तो आपको याद होना चाहिए, मैं, तू, आप, वह, जो, सो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कहाँ छूट गया, एवं, ठीक है। मैं है, तू है, आप है, यह छूटा है, ये लीजिए, यह मैं, तू, आप, वह, जो, सो, यह, कौन, क्या, कोई और कुछ, ठीक है। ये हैं 11 सर्वनाम, ये 11 सर्वनाम है, ये आपके मूल सर्वनाम है। इसी मूल को कुछ परिवर्तन करके लिंग कारक के आधार पर, है ना, हम किसी दूसरे दूसरे सर्वनाम बदलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यौगिक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम को लिंग वचन कारक के आधार पे, है ना, मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक का प्रभाव डालने पर वो कुछ चेंज हो जाता है, उसका स्वरूप
उसको हम बोलते हैं यौगिक सर्वनाम। अब होगा कैसे, ये आप याद कर लीजिएगा ना, मैं तू आपको 11 होता है। अब मैं को कैसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं से होता है मैंने, मुझे, मुझको, मेरी, मेरा, हम, हमको, हमारा, हमारी, हमें, ठीक है। तुम से क्या होगा, तू से तूने, तुझे, तुझको, तेरा, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारा, तुमसे, जैसे, ठीक है। वह से होता है उसी प्रकार, जो से होता है जिसने, जिसको, जिसको, जैसे, जिससे, जिनसे, ठीक है। मैं से क्या बोला, मतलब मैंने, मैंने, मैंने के बाद होगा मुझे, मुझे और मुझको। ये आपके कर्ता कारक कारण आपके कारक के आधार पर भी चेंज होता है। तू से तूने, तुझको, तेरा, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, आप सुनते जाइए। तूने, तुझको, तेरा, तेरी, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, इस प्रकार ये होता है यौगिक सर्वनाम, ठीक है। ये होता है आपका यौगिक सर्वनाम, ये होता है आपका यौगिक सर्वनाम। इसको यौगिक बोलेंगे, जबकि इसको मूल कहेंगे। ये मूल सर्वनाम है और ये यौगिक सर्वनाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देखते हैं प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर कितने सर्वनाम हैं, तो प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक और निश्चयवाचक, नीचे और देखेंगे, बाकी यहीं का देख लेते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या चीज़ है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज़ करते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं ना, उसको स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा, यहाँ 6 प्रकार, इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पे 6 प्रकार होते हैं, रूप के आधार पे 2 प्रकार होते हैं, मूल और यौगिक। और प्रयोग के आधार पर 6 होते हैं, पुरुष, पुरुष, निश्चय, प्रश्न, निजवाचक, अनिश्चय और संबंधवाचक। तो हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या चीज़ होता है, ये हम समझते हैं। यह सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसको हम उसको पुरुषवाचक, देखिए क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या केवल पुरुष के लिए उपयोग होता है, तो ऐसा नहीं है, वो स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो मैं, तू, आप और यह, ठीक है। इसमें होता है आपका मैं, तुम, वह, ठीक है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो ऐसा है, ठीक है। तो इसका और आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि ये मैं, तुम और वह, ये पुरुष के लिए उपयोग होता है, ठीक है। जैसे तुम सुबह उठ गई, मैं सुबह उठता हूँ, वह सुबह उठता है, वह सुबह उठती है। आप बड़े दिन बाद हमारे घर आए, आप भी इसमें होगा, ठीक है। आप बड़े दिन बाद हमारे घर आए। अब इसी में यदि हम फर्स्ट पुरुष और सेकंड पुरुष के अनुसार चलें तो क्या होगा, प्रथम पुरुष को हम उत्तम पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष के लिए क्या चीज़ होता है, उत्तम मतलब होता है फर्स्ट पर्सन मतलब मैं से मेरा, मेरी, हम, हमारा। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, मेरा, मेरी, हम और हमारा, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन का हो गया, सेकंड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन होगा मध्यम, श्रोता, है ना, श्रोता, सुनने वाला। तो ये हो जाएगा आपका तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ठीक है। ये होता है आपका थर्ड पर्सन। इसके लिए ये है, देख तुम, तुम्हारा, यदि ऐसा जैसे डीप में जाके पूछ दिया कि पुरुष सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या फिर उसका कुछ बोल दिया कि तुम जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है, प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा। लास्ट होता है अन्य पुरुष, इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में होता है ये, वे, ये है, ये, वे, इनका, ऐसे, जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में श्रोता को बताया जा रहा है, वो है आपका थर्ड पर्सन पुरुष, ठीक है। जैसे एक मैंने उदाहरण ले लिया है कि मैंने कल आपको बताया था कि वह आगरा जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि वह कल आगरा
जाएगा। देखिए मैंने हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, है ना, आपको हो गया सेकंड पर्सन, और ये वह हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, इस प्रकार आप इसमें सर्वनाम का उपयोग करना सीख सकते हैं। ठीक है, समय देख लेते हैं कितना हो गया, अभी समय है। एक के बाद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक है ना, इसमें कर्ता स्वयं के लिए जो सर्वनाम उपयोग करता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कर्ता स्वयं के लिए जो भी सर्वनाम उपयोग करता है उसको हम बोलते हैं निजवाचक। उसमें होता है स्वयं, 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 खुद, आप भी इसमें यूज होता है ना, ऐसा ये आप और स्वतः, ये है आपके सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, आप और स्वतः। जैसे मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा, आपकी यूज होता है मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा। मैं अपने आप दुकान चला जाऊंगा। ठीक है, चला जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप स्वयं, मैं स्वतः ही काम कर लूँगा, मैं खुद काम कर लूँगा, इस प्रकार आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है निजवाचक। याद रखिएगा, कर्ता जो स्वयं के लिए उपयोग करता है, कर्ता जो है जो स्वयं के लिए उपयोग करता है वह होता है निजवाचक सर्वनाम, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है ये देख लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का निश्चित रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का निश्चित रूप से जो जानकारी प्रदान की जाए तो हम उसको बोलेंगे निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक में क्या क्या शब्द आ जाएगा? निश्चयवाचक में आ जाएगा यह वह, यह वह, मेरा मेरी, मेरा मेरी। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। तो यह गाय मेरा है, यह गाय मेरा है। ठीक है, वह लड़का दिल्ली गया, वह लड़का रायपुर गया। चलिए, रायपुर गया। अब यहाँ सर्वनाम पहचानिए, तो यह है यह और वह। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी कि ये संज्ञा के पहले आती है। ये संज्ञा है ना, लड़का या गाय, तो ये संज्ञा के पहले आता है। देखिए, और यदि हम यह और वह को यहाँ से हटा देते हैं, देखिए हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि हम यह और वह को हटा दिए, तब क्या होगा कि गाय मेरा है। लेकिन फिक्स नहीं हो कि कौन सा, हम किस गाय की बात कर रहे हैं। गाय तो मेरा है, लेकिन किस गाय के बारे में बात कर रहे हैं ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसी चीज़ को निश्चित करने के लिए कि गाय मेरा है, या हम यह वर्ड यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वह लड़का या फिर लड़का रायपुर गया। यदि किसी को आपने ऐसा बोला कि लड़का रायपुर गया, तो उसको क्या पता चलेगा कि आप किस लड़के की बात कर रहे हो। तो आप किस लड़के की बात कर रहे हो या किस लड़के के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसके लिए निश्चित करना पड़ेगा, और उसके लिए वर्ड है वह। ये है सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी पहचानने का ट्रिक ये है कि यह वह जो भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा किसी संज्ञा के पहले ही आएगा, क्योंकि उसको संज्ञा को निश्चित करना है। ठीक है, उस संज्ञा को उसको निश्चित करना है। ठीक है, ये होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।